नमस्कार, गुड लक टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। हम नौकरी करेंगे या कारोबार करेंगे, किस फील्ड में करियर बनाएंगे, कैसा रहेगा हमारा भविष्य, ये वो तमाम सवाल हैं जो खास तौर पर युवाओं को झकझोरते रहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या वो जो चाह रहे हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो उनके लिए सही है। क्या आगे चलकर वो नौकरी में जाएंगे या फिर उनके ग्रह नक्षत्र उन्हें कारोबार में जाने के संकेत दे रहे हैं। तो ऐसी तमाम बातों पर आज हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, वो भी राशि अनुसार। तो हमारे साथ बने रहिएगा। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। मंगलवार को अपने घर में मीठी रोटियां बनाइए, चाहे गुड़ भर करके चाहे चीनी भर करके मीठी रोटियां बनाएं और खाएं। अगर आप ऐसा करते हैं हर मंगलवार को तो इससे भाई बहनों के आपसी संबंध निश्चित रूप से अच्छे होंगे। तो मंगलवार को मीठी रोटियां बनाएं, थोड़ी थोड़ी ही सब लोग खाएं। आपके भाई बहनों के साथ आपसी संबंध बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। और चलिए अब बात पंचांग की कर लेते हैं। तो 25 अक्टूबर का पंचांग क्या कहता है, जान लेंगे पंडित जी से। दिनांक 25 अक्टूबर 2023, दिन बुधवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, दोपहर 12:32 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, दोपहर 1:30 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप राशि अनुसार किस फील्ड में अपना करियर बनाएंगे, कारोबार करेंगे या नौकरी की ओर जाएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि की करते हैं चर्चा और जानते हैं पंडित जी से कि कैसा रहता है इनका करियर और किस दिशा में बनाते हैं ये करियर अपना। पंडित जी। हम आपको एक सामान्य संभावना बताने जा रहे हैं कि आपकी राशि के अनुसार आपके लिए नौकरी करना बेहतर होता है या आपके लिए व्यापार करना बेहतर होता है। हालांकि इसके लिए बहुत सारे ग्रहों की भूमिका होती है, लेकिन एक सामान्य संभावना आपकी राशि के अनुसार क्या बनती है वो बताने का आपको प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए सूर्य जैसा तेजस्वी ग्रह करियर का निर्धारण करता है। इसीलिए चिकित्सा क्षेत्र में और प्रशासनिक क्षेत्र में करियर बनाना इनके लिए हमेशा लाभकारी होता है। और शनि चूंकि इनका दशमेश है, एकादशेश है, इसीलिए शनि के कारण इनके नौकरी करने की संभावना ज्यादा होती है। मेष राशि के लोग अगर व्यवसाय करते हैं तो उन्हें व्यवसाय में अपने स्वभाव की वजह से बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वृषभ राशि, बुध के कारण इनको भ्रम पैदा होता है और ये गलत करियर का चुनाव कर बैठते हैं। वृषभ वालों के लिए बुध इंपॉर्टेंट बहुत होता है, इसलिए अक्सर कॉमर्स की शिक्षा इनके लिए बेहतर होती है। वृषभ वाले आम तौर पर कुछ दिनों तक नौकरी करते हैं, लेकिन अंततः व्यवसाय में जाते हैं
और व्यवसाय में स्किल बेचते हैं, बुद्धि बेचते हैं। वाणी और समझाने, सलाह देने के कार्य में इन्हें बहुत सफलता मिलती है, ऐसा देखा गया है। वृषभ वाले आरंभ में नौकरी करते हैं और ज्यादातर बाद में व्यापार में चले जाते हैं। मिथुन राशि, शुक्र और शनि मुख्य रूप से इनका करियर निर्धारित करते हैं। शुक्र और शनि इनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इनके लिए चिकित्सा, मैनेजमेंट, मार्केटिंग या कानून का क्षेत्र करियर बनाने के लिए उत्तम होता है। मिथुन वालों के लिए स्वतंत्र काम करना, इंडिपेंडेंट काम करना या व्यवसाय करना इन्हें बहुत सूट करता है। इन्हें अगर नौकरी मिल जाए तो नौकरी मिलने में भी और पाने में भी इन्हें बहुत समस्याएं आती हैं, क्योंकि स्वभावतः ये स्वतंत्र विचार के होते हैं। इसीलिए अगर नौकरी करेंगे तो वहीं करेंगे जहां पर ये इंडिपेंडेंट रहेंगे। अन्यथा ज्यादातर मिथुन राशि के लोग स्किल का, दिमाग का, ब्रेन का, कंसल्टेंसी का कोई अच्छा व्यवसाय करते हैं, ऐसा देखा गया है। तो देखिए, 3 राशियों की हमने चर्चा की है। बाकी राशियों के बारे में, उनके करियर के बारे में आगे हम जानेंगे। उसके पहले दैनिक राशिफल की अब शुरुआत करते हैं और मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल जान लेते हैं। पंडित जी। मेष राशि, इस समय आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आर्थिक लाभ होगा आपको। अपने स्वभाव का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। वाहन का सुख मिलेगा। संपत्ति की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम की स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से जानते हैं कि राशि अनुसार आपको किस करियर की ओर बढ़ना चाहिए। तो सामान्यतः कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोग नौकरी करते हैं या कारोबार में जाते हैं। अब जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी। कर्क राशि, देखिए, कर्क राशि वालों का जो करियर है वो मुख्य रूप से मंगल से और चंद्रमा से निर्धारित होता है। इसीलिए चंद्रमा तो मल्टी डायमेंशनल है, इसीलिए इनके लिए करियर के तमाम रास्ते खुले होते हैं। वैसे आम तौर पर इनको चिकित्सा, शिक्षा, संगीत, फिल्म,
मीडिया और कला के क्षेत्र में नौकरी करना अच्छा होता है। ये व्यवसाय भी अगर नौकरी की तरह करें तो ज्यादा अच्छा होगा, यानी व्यवसाय करें और उससे निश्चित मात्रा में सैलरी लेते रहें, यानी व्यवसाय अगर नौकरी की तरह करें तो जीवन में इनकी उन्नति ज्यादा होगी। कर्क राशि के लोग सामान्यतः स्थिर रह करके नौकरी करें तो ज्यादा सुखी रहेंगे। सिंह राशि, बृहस्पति और शुक्र इनका करियर निर्धारित करते हैं, इसीलिए कभी कभी इनका करियर इनकी शिक्षा के बिल्कुल उलट होता है। पढ़ते हैं मेडिकल, चले जाते हैं कंस्ट्रक्शन में, पढ़ते हैं इंजीनियरिंग, करते हैं एक्टिंग। तो कभी कभी इनका करियर इनकी शिक्षा के बिल्कुल उलट होता है। ऐसा देखा गया है कि साधारण तरीके से साधारण नौकरी ही सिंह राशि के लोग कर पाते हैं। ज्यादातर जमीन, खाद्य पदार्थ या लकड़ी का कारोबार ठीक होता है। हालांकि कारोबार में अगर आप जाएं तो बहुत सोच विचार करके, बहुत ध्यान दे करके अगर कारोबार में जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के पास बुध की अद्भुत बुद्धि होती है और कन्या राशि के लोग पक्के कारोबारी होते हैं। नौकरी करेंगे तो उसमें भी साइड से अर्निंग का रास्ता निकाल लेंगे। आम तौर पर सूद यानी इंटरेस्ट, रसायन, वस्त्र और आभूषणों का कारोबार इनको बहुत रास आता है। ये बहुत सारे अलग अलग व्यवसायों को एक साथ जोड़कर भी करते हैं या कर सकते हैं। मल्टीपल बिजनेस करने की योग्यता होती है। नौकरी केवल मैनेजमेंट की ही कर सकते हैं। मैनेजमेंट या फाइनेंस के अलावा सामान्यतः कन्या राशि के लोग बाकी नौकरियों में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोग क्या चुनते हैं, नौकरी या कारोबार? ये आपने जाना। बाकी राशियों की चर्चा हम आगे करेंगे, उसके पहले इन्हीं 3 राशियों का दैनिक राशिफल क्या है ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, कर्क राशि, स्वास्थ्य का अपने इस समय ध्यान बनाए रखें। पारिवारिक विवाद आपके हो सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, विवाह आपका तय हो सकता है। कारोबार में आपके सुधार होगा। दूर स्थान से लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, काम का बोझ रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का हम रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न मधु जी ने हमें लिखा है और मधु जी हमें चंडीगढ़ से मेल लिखती हैं। अपने पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 10 जून 1990। जन्म का समय 11:15 प्रातः। पुत्री का जन्म स्थान है चंडीगढ़। ये पूछ रही हैं कि मेरे पुत्री के विवाह होने की क्या संभावना है और पुत्री का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मधु जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से अभी इनके विवाह होने में थोड़ा विलंब दिखाई देता है। इनके विवाह होने का योग 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर संभावनाएं 2025 के आरंभ की दिखाई देती हैं। जहां तक इनके विवाह का प्रश्न है, कुंडली मिलाकर के सोच समझ कर के विवाह करिएगा, क्योंकि इनका वैवाहिक जीवन कुंडली में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। इनका विवाह जल्दी हो, वैवाहिक जीवन सुखद हो, इसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिएगा। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको पन्ना पहनाइए और रोज सुबह शाम ये 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगी तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन इसके पहले आपको याद दिला दें कि आप भी अगर हम तक कोई सवाल पहुंचाना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज का दूसरा सवाल हमारे पास कहां से आया है पंडित जी? जी, दूसरा प्रश्न हमें रुचि मल्होत्रा जी ने लिखा है। रुचि मल्होत्रा जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 नवंबर 1982, 1982। जन्म का समय रात में 8:25 और जन्म स्थान है दिल्ली। रुचि जी कह रही हैं कि काफ़ी समय से अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहती हैं, अपना मकान लेना चाहती हैं, लेकिन तमाम प्रयास के बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही है। क्या करना चाहिए? रुचि जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 के समय के बीच में आप निश्चित रूप से अपनी प्रॉपर्टी ले पाएंगी। ये समय आपकी संपत्ति खरीदने का बिल्कुल सही समय होगा और इस समय में एक अच्छी संपत्ति का लाभ आपको हो जाएगा। संपत्ति का लाभ आपको जल्दी हो, आपके लिए शुभकारी हो संपत्ति। इसके लिए रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं जरूर उनको आजमाइएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। सबसे पहले जानते हैं कि इन तीनों राशि के जो लोग हैं वो किस ओर जाते हैं, नौकरी में या कारोबार में? पंडित जी, तुला राशि की बात करें तो इनका करियर 3 ग्रहों से संबंध रखता है, शनि से, बुध से और शुक्र से। आम तौर पर इंजीनियरिंग, पत्रकारिता,
शिक्षा या कानून के क्षेत्र में नौकरी करते हैं ज्यादातर। जीवन के 45वें वर्ष के बाद कभी कभी ग्लैमर के व्यवसाय में, फिल्म में, मीडिया में, सौंदर्य के क्षेत्र में आ जाते हैं और अक्सर नौकरी और कारोबार में फेर बदल करते रहते हैं। कभी इस नौकरी में, कभी उस कारोबार में। इस तरह का परिवर्तन इनके जीवन में होता रहता है। वृश्चिक राशि, चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य इनका करियर निर्धारित करते हैं और इनको सेवा संबंधी, शिक्षा या पत्रकारिता संबंधी या मीडिया की नौकरी में काफी लाभ होता है। आम तौर पर ऐसा देखा गया है कि बेहतरीन चिकित्सक और बड़े पत्रकार वृश्चिक राशि से संबंध रखते हुए देखे जाते हैं। वैसे ज्यादातर देखा गया है कि वृश्चिक राशि के लोग शुरुआत में नौकरी करते हैं और बाद में अपनी शर्तों पर स्वतंत्र हो करके व्यवसाय की तरफ चले जाते हैं। धनु राशि, धनु राशि वालों के अंदर जन्मजात शासन करने की प्रतिभा छिपी हुई होती है। इसीलिए आर्ट स्ट्रीम, कला वर्ग के विषयों की पढ़ाई करके प्रशासनिक सेवा में जाते हैं। ये लोग नौकरी ही करते हैं, नौकरी करना ही इनके लिए बेहतर होता है और इनका क्षेत्र होता है पुलिस, प्रशासन, रक्षा या कभी कभी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी ये लोग तरक्की कर लेते हैं। और चलिए अब अंतिम 3 राशियां बची है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करें। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल भी समझ लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। भगवान गणेश की अगर आप पूजा करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, आर्थिक नुकसान से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा हो सकती है। व्यर्थ की चिंता से बचें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करते हैं। पहले जानते हैं कि इन तीनों राशि के लोग किस ओर अपना करियर बनाते हैं और उनके लिए क्या बेहतर होता है। पंडित जी, अब जानते हैं कि मकर,
कुंभ और मीन राशि के लोग सामान्यतः नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं। मकर राशि की अगर बात करें तो ये राशि पृथ्वी तत्व प्रधान राशि है और बुध का सीधा असर इनके करियर पर पड़ता है। मकर वालों के लिए मूल रूप से व्यवसाय करना ही उत्तम होता है। धन, सलाहकारिता, जल, लोहा, कोयला और पेट्रोल का व्यवसाय इनके लिए उत्तम होता है। अगर मकर वाले नौकरी करते हैं तो बार बार इस फिराक में लगे रहते हैं कि नौकरी छोड़ करके मैं व्यापार में चला जाऊं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के पास शिक्षा के लिए बुध होता है और करियर के लिए शनि और मंगल होते हैं। इनके लिए कॉमर्स, कानून और इंजीनियरिंग तीनों ही क्षेत्रों का करियर अनुकूल होता है। अगर ये नौकरी करते भी हैं तो बहुत दिन नौकरी नहीं कर पाते और अंत में जाकर अपनी बुद्धि से धन कमाते हैं। सामान्यतः व्यवसाय में चले जाते हैं कुछ दिन नौकरी करने के बाद। ज्यादातर स्वतंत्र काम करना इनके लिए अच्छा होता है। मीन राशि, इनका करियर चंद्रमा और मंगल से संबंध रखता है। ये घूम फिरकर नौकरी ही करते हैं और वहीं सफलता प्राप्त करते हैं। इनके लिए चिकित्सा, शिक्षा, सेवा, मार्केटिंग का क्षेत्र अच्छा होता है और नौकरी में प्रगति की संभावनाएं भी इनके लिए बेहतर होती हैं। अगर व्यवसाय करना भी है तो नौकरी के साथ अगर पैरेलल व्यवसाय करें तो व्यवसाय में कुछ हद तक सफलता मिल सकती है। तो ये थी 12 की 12 राशियां जिसके बारे में आपने जाना कि उनका करियर कैसा होता है, किस क्षेत्र में होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए अंतिम 3 राशियों का जान लेते हैं दैनिक राशिफल भी। पंडित जी, मकर राशि, कारोबार में लाभ होने की संभावना बन रही है। इस समय कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। थोड़ा सा समय अपनी पूजा उपासना में दीजिएगा। भगवान गणेश की अगर आप पूजा करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, जल्दबाजी में निर्णय न लें। करियर के निर्णयों में सावधानी रखें। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे शो में अगला सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, तीसरा प्रश्न अनिल शर्मा जी ने हमें लिखा है और अनिल शर्मा जी हमें कुशीनगर उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। अनिल शर्मा जी की जन्म तारीख है 27 सितंबर 1978, 1978। जन्म का समय दोपहर के लगभग 1 बजे और जन्म का स्थान है कुशीनगर। अनिल शर्मा जी पूछ रहे हैं कि मैं व्यापार करता हूं, आगे राजनीति में जाना चाहता हूं, क्या मुझे राजनीति में सफलता मिल पाएगी? अनिल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी है और राजनीति की स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी है। आगे आपको राजनीति में अच्छी सफलता की प्राप्ति जरूर होगी। साल 2024-25 आपके राजनीतिक सफलता के लिए अच्छा समय है। इस समय आपको प्रयत्न जरूर करना चाहिए। आप किसी तरह की मुश्किल में ना पड़ें, अपयश के शिकार ना हो, इसके लिए आप एक माणिक्य बनवा के पहन लें। एक रूबी, लगभग 6 से 8 रत्ती की रूबी यानी माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहन लें और रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब बारी है आज के अंतिम सवाल की, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो हमारा आखिरी और चौथा सवाल आया कहां से है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न नवनीत जी ने हमें लिखा है और नवनीत जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 मार्च 1981, 1981। जन्म का समय सुबह 9:10 और जन्म का स्थान है लखनऊ। नवनीत जी कह रहे हैं कि काफ़ी समय से शिक्षा संबंधी काम कर रहे थे, एजुकेशन का काम कर रहे थे, लेकिन अब उस काम में बड़ी सफलता नहीं मिल पा रही है, उस काम में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो क्या मुझे क्षेत्र बदलना चाहिए या आगे चलकर भी मेरे लिए शिक्षा का क्षेत्र बेहतर होगा? नवनीत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको शिक्षा क्षेत्र में ही बने रहना चाहिए। ये जो भी आपकी मुश्किल चल रही है, ये मुश्किल अप्रैल 2024 के बाद हल हो जाएगी। तो अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में बने रहें तो उस क्षेत्र में आपके लिए सफलता की संभावनाएं अच्छी हैं। आप उसी क्षेत्र में बने रहें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। दूसरी बात यह है, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि भविष्य में आप किसी व्यक्ति के साथ मिल करके अपना काम आगे बढ़ाएं। आपका काम बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना बनवा करके पहने और रोज सुबह शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज सुबह शाम अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है 25 अक्टूबर को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और पंडित जी से हम जानते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा।
जिन लोगों का जन्मदिन 25 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको जीवन में विशेष प्रकार की सफलताएं मिलेंगी। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। संपत्ति और धन लाभ के योग इस साल में आपके बनेंगे। शिक्षा और परीक्षा के मामले में भी इस साल आपको सफलता मिलेगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि कई लोग पूजा पाठ करने के बाद भोग अर्पित करते हैं, तो भगवान को जो भोग लगाएं, जो भोजन अर्पित करें, वो कैसा होना चाहिए? देखिए, सामान्यतः नियम तो ये कहता है कि घर में जो भी भोजन बनाएं उसका कुछ हिस्सा भगवान को अर्पित करके तब ग्रहण करें, अवश्य अर्पित करें, और इसके बाद ही घर के लोगों को भोजन ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जो भोजन आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि वो भोजन पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए। उस भोजन में प्याज, लहसुन आदि नहीं होना चाहिए। और चलिए अब बारी है आज के शुभ पहर की। तो 25 अक्टूबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है पंडित जी? दिनांक 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए। ऐसा करने से आपके पापों का निश्चित रूप से प्रायश्चित होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। फिर से नोट करें, 25 अक्टूबर बुधवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है वृश्चिक। और वृश्चिक राशि के बारे में पंडित जी क्या बताने वाले हैं? पंडित जी, हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के रिश्तों के बारे में। आज की जो गुड लक राशि है वो है वृश्चिक राशि। इनके कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन भर बने रहते हैं। बाकी रिश्ते इनके आते जाते, छूटते टूटते चलते रहते हैं। अगर आपकी राशि वृश्चिक है और रिश्तों की समस्या हो रही है तो शनि मंत्र का जप करना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय के बारे में जानने का। तो महा उपाय में पंडित जी आप सबके लिए क्या लेकर आए हैं, जान लेंगे। जी, 25 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी है और पापांकुशा एकादशी पर आप अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। कैसे? संभव हो तो दिन भर उपवास रखिए, जल और फल का सेवन करिए, हर समय भगवान के नाम मंत्र का जप करते रहिए और किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न या वस्त्र का दान करिए। साथ ही साथ आगे से गलती न करने का संकल्प करिए। अगर आप ऐसा करते हैं आपके पापों का प्रायश्चित होगा और आप आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम महा उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर चर्चाएं भी जारी रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।